आज के लेक्चर में हम कुछ एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में देखेंगे, क्या होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। बिल्कुल एक छोटा सा लेक्चर होगा। एग्रीगेट फंक्शंस हम सब पहले से जानते हैं, सब ने बचपन में मैथ्स में पढ़ रखे हैं। तो एसक्यूएल के अंदर वो किस तरह से यूज़ होते हैं, बस छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें हम यही देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्रीगेट फंक्शंस होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है काउंट, उसके बाद होता है सम, उसके बाद एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम। एग्रीगेट फंक्शंस को ग्रुप बाय के साथ यूज किया जाता है डाटा की ग्रुपिंग करने के लिए, लेकिन अभी तक हमने ग्रुप बाय नहीं पढ़ा, इसलिए हम एग्रीगेट फंक्शंस में सिर्फ बेसिक क्यूरीज पढ़ेंगे। बेसिक क्यूरीज पढ़कर हम एग्रीगेट फंक्शंस को वाइंड अप कर देंगे और उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज पढ़ेंगे, उसके साथ हम एग्रीगेट फंक्शंस को एक्सटेंसिवली यूज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, काउंट क्या होता है, सम क्या होता है, एवरेज क्या होता है, मिनिमम क्या होता है और मैक्सिमम क्या होता है। चलते हैं अपने एसक्यूएल वर्क बेंच पर, सारा रिमूव कर लेते हैं। एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, इसका नाम मैं रख लेता हूँ एग्रीगेट। एग्रीगेट के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। क्या ये क्रिएट हो सकती है? हो गई, क्रिएट हो गई है। इसको यूज़ कर लेते हैं, यूज़ एग्रीगेट। चैट जीपीटी से मैंने एक टेबल बनवा लिया ताकि हमारा काम थोड़ा सा तेज़ हो सके, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इस टेबल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। टेबल एक क्रिएट हो गया जिसमें आईडी आ गई, सेल्स पर्सन, रीजन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्राइस। इसके अंदर थोड़ा सा हम डेटा सैंपल डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। डेटा भी हमने चैट जीपीटी से ले लिया, इस सारे को रिमूव करते हैं, उसकी जगह पर हम डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें रीजन आ रहा है, नेम आ रहा है, प्रोडक्ट आ रही है, क्वांटिटी आ रही है और उसकी प्राइस आ रही है। प्राइस से हम डेसिमल्स रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप गौर करें तो इसमें कुछ नल वैल्यूज़ भी ऐड की गई हैं। क्वांटिटी में भी कुछ नल है और प्राइस में भी नल है। ये नल मैंने एक्सप्लिसिटली ऐड की हैं ताकि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा सकूं। तो ये डेटा मैं एंटर कर लेता हूँ, डेटा एंटर हो गया। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम सेल्स। क्या हमारे पास डेटा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, हमारे पास डेटा आ रहा है। एक्शन आउटपुट को मैं क्लोज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये डेटा शो हो रहा है टेबल्स की फॉर्म में, सेल्स का डेटा आ रहा है। इसके ऊपर मैं एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला एग्रीगेट फंक्शन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है काउंट। काउंट का मतलब काउंट करना कि कितने रिकॉर्ड्स हैं। के लिए लिखेंगे सिलेक्ट काउंट, उसके बाद दो ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम फील्ड लिखते हैं कि आपने कौन सी फील्ड को काउंट करना है। अगर तो आप स्टार लिखेंगे, स्टैरिक फ्रॉम सेल्स। इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं कि मेरे पास क्या आउटपुट आती है। काउंट कितना आ रहा है? 8। क्या मेरे पास 8 रिकॉर्ड्स थे? सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम सेल्स। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स थे। हमारे पास रिकॉर्ड्स थे 8, और काउंट करने से हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स आए? 8 आ गए। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं एक कॉलम को भी काउंट कर सकता हूं। सेल्स के अंदर मैं देख सकता हूं कि कितने रीजन है, रीजन कितने हैं। अगर मैंने सारे अगर मैंने सारे टेबल में काउंट लगाया तो उसने मुझे कितनी वैल्यू दी? 8। उसने नल वैल्यू इग्नोर कर दी, उसने किसी पर नहीं देखा कि किसी पर नल लगी हुई है, किसी कॉलम पर नहीं लगी हुई, उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर मैं काउंट करता हूं रीजन को, रीजन कितने हैं, तो अब आप देखेंगे क्या आंसर आता है। इस दफ़ा कितना आंसर आ रहा है? इस दफ़ा आ रहा है 7। ये क्यों आ रहा है? इसकी मैं आपको अभी रीज़न बताऊंगा। रीजन, अगर आप गौर करें तो रीजन में नॉर्थ है, नॉर्थ, साउथ, साउथ, ईस्ट, ईस्ट और उसके बाद एक नल वैल्यू है। नल वैल्यू को काउंट इग्नोर कर देता है। जब आप पूरे टेबल को काउंट करते हैं यानी कि स्टैरिक लिखते हैं, तो तब वो नल वैल्यू को काउंट कर लेता है। लेकिन जब हम किसी कॉलम को काउंट करते हैं तो फिर वो नल को इग्नोर कर देता है। जैसे अगर मैं प्रोडक्ट्स को काउंट करता तो प्रोडक्ट्स में कोई नल वैल्यू नहीं है, तो इस दफ़ा ये क्या होगा? प्रोडक्ट, इस दफ़ा क्या आउटपुट आया? 8, क्योंकि इस बार कोई नल वैल्यू नहीं थी। इस तरह हम काउंट की मदद से ये देख सकते हैं कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, यानी कितनी रोज़ हैं। और अगर हम पूरे टेबल पर काउंट लगाएंगे तो वो नल को भी ऐड कर लेगा, और अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम पर लगाएंगे तो वो नल को इग्नोर कर देगा। उसके बाद अगला फंक्शन आता है हमारे पास सम। सम से हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल सम कितना आ रहा है। एक बात आपने याद रखनी है कि काउंट हम किसी भी तरह के डेटा पर लगा सकते हैं,
लेकिन सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम ये हम सिर्फ न्यूमेरिक डेटा पर लगा सकते हैं, ये हम और किसी डेटा पर नहीं लगा सकते। मैं सम करना चाह रहा हूँ। पहले दोबारा से अपना टेबल देख लेते हैं कि हमारे पास फील्ड्स कौन कौन सी हैं, इसमें न्यूमेरिक कितनी है। न्यूमेरिक आ रही है क्वांटिटी, प्राइस आ रही है न्यूमेरिक, और आईडी न्यूमेरिक आ रही है। तो मैं सम कर लेता हूँ प्राइस को सम कर लेता हूँ। मेरे पास क्या आंसर आ गया, 2040। इसी तरह मैं क्वांटिटी को भी कर सकता हूँ। अगर मैं प्राइस की जगह क्वांटिटी लिख देता हूँ तो ये मुझे क्वांटिटी का सम भी दे देगा 18। सम को मैं सिर्फ न्यूमेरिक डेटा पर अप्लाई कर सकता हूँ। इसके साथ अगर आप चाहें तो आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, वेयर रीजन इज इक्वल्स टू नॉर्थ। सिर्फ नॉर्थ रीजन के जो क्वांटिटी है उसका मुझे सम बता दो कितना आ रहा है। तो वो मुझे बता रहा है कि उसका सम कितना आ रहा है, 8। अगर मैं सारे टेबल की देखता हूँ तो उसका सम मेरे पास कितना आ रहा था, उसका सम मेरे पास आ रहा था 18 टोटल है, और उसमें से अगर मैंने सिर्फ नॉर्थ रीजन का देखा तो मेरे पास 8 आया। अगला है हमारे पास एवरेज। एवरेज का मतलब सम ओवर काउंट, यानी कि पहले वो सम करेगा और उसके बाद काउंट के ऊपर डिवाइड कर देगा। एवरेज एवरेज आपने किसकी निकालनी है, क्वांटिटी की देख लेते हैं फ्रॉम सेल्स। सेल्स में जो क्वांटिटी है उसकी एवरेज क्या आ रही है, कि एवरेज हमारे पास आ रही है 30,000। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम सेल्स, क्या ये ठीक आंसर दे रहा है। क्वांटिटी 5 3 2, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 14 15 18, 18 को डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6। पॉइंट्स ने मुझे कंफ्यूज कर दिया, ये बेसिकली 3 है वैल्यू, ये 3.0000 है, तो हमारी एवरेज क्वांटिटी आ गई 3। इसी तरह हम मिनिमम क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं और इसी तरह हम मैक्सिमम क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, क्या क्वांटिटी आ रही है 1, और मैक्सिमम क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, मैक्स क्वांटिटी हमारे पास है 5। ओके, इतना हमने देख लिया। अब हम एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी टेबल पर। विच क्यूरी विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ सेल्स रिकॉर्ड। हम देखना चाह रहे हैं कि सेल्स के कितने रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं, तो वो हम किस क्यूरी से देख सकते हैं। हमने कितने रिकॉर्ड्स देखने हैं, कितने, यानी कि हमने काउंट देखना है, तो वो हम काउंट की क्यूरी से देख सकते हैं। सिलेक्ट काउंट, टेबल के अंदर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, इसको रिफ्रेश करते हैं स्कीमास को। एग्रीगेट में टेबल है, टेबल के अंदर सेल्स है। हाउ विच क्यूरी विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ सेल्स रिकॉर्डेड, सेल्स कितनी रिकॉर्ड हुई हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा क्वांटिटी से। क्वांटिटी फ्रॉम सेल्स, सेल्स की क्वांटिटी हम देख लेते हैं कितनी है। तो हमारे पास कितनी आ रही है, 6। 6 क्यों आ रही है, क्योंकि 2 तो नल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेल्स हैव अ वैलिड क्वांटिटी रिकॉर्डेड। कितनी सेल्स की क्वांटिटी वैलिड है, तो वो भी हम काउंट से ही पता कर सकते हैं। 6 क्वांटिटी वैलिड है क्योंकि बाकी हमने नल ऐड की हुई है। नेक्स्ट है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड अक्रॉस ऑल रीजन्स। सब रीजन्स में आपने देखना कितनी प्रोडक्ट सेल हुई हैं। तो उसके लिए हम करते हैं सिलेक्ट काउंट, क्या काउंट करना है, क्वांटिटी को, यानी कितनी प्रोडक्ट सेल हुई हैं फ्रॉम सेल्स। तो इस दफ़ा सॉरी काउंट नहीं करेंगे, टोटल प्रोडक्ट्स करना है तो हम सम करेंगे। अभी हमें पता चल जाएगा कितनी प्रोडक्ट सेल हुई हैं, 18 प्रोडक्ट सेल हुई हैं। कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स सोल्ड, इग्नोर नल प्राइसेस। एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स सोल्ड, एवरेज प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, तो इसमें हम एवरेज लगाएंगे, बस सब प्रोडक्ट्स पर लगानी है जितनी हमने बेची हैं। तो क्वांटिटी पर हम लगा देंगे फ्रॉम सेल्स, तो रन करेंगे, कितनी एवरेज आ रही है 3। फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वांटिटी सोल्ड, हाईएस्ट और लोएस्ट क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम मिन और मैक्स लगाते हैं। मिन क्वांटिटी और मैक्स क्वांटिटी,
फ्रॉम सेल्स। जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास मिनिमम क्वांटिटी कितनी सेल हुई है 1 और मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी सेल हुई है 5। तो ये बिल्कुल छोटा सा एक लेक्चर था जिसमें हमने ओवरव्यू देखा कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं और एग्रीगेट फंक्शंस को हम किस तरह यूज़ करते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस को बेसिकली ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज के साथ यूज़ किया जाता है, जो अभी हमने नहीं पढ़े। जब हम वो पढ़ेंगे तो उसके साथ हम एग्रीगेट फंक्शंस को दोबारा से एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको ज़रूर आंसर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।